আজি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ নামচিক নামফুকত পালছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এক পবিত্ৰ ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ সৈতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় খনিজ সম্পদ মন্ত্ৰী জি কৃষ্ণা ৰেড্ডী। गजाननम्बोतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सुमुखसैकदन्तः कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरसविकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भारतन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि। Chief guest, Honorable Union Minister Shri G Kishan Reddy, to the representative of Coal Plus Private. The Chief Minister Shri Chanaminji and all the Honorable माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री कामलुंग मोसांग जी, माननीय विधायक श्री और हमारे इस कोल ब्लॉक के जो ऑक्शन में लिए गए नवीन जी और वैसे ही सभी मीडिया फ्रेंड्स और भाई और बहनों, अरुणाचल प्रदेश के इस भगवान परशुराम जी के और महादेव के इस पावन बराबर जब भी जरूरत पड़े आप लोगों का आवाज पार्लियामेंट में सुनाने वाले हमारे तापर गांव जी और अन्य अरुणाचल प्रदेश के सरकार के अधिकारीगण, উল্লেখ্য যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সেই তাহানিতে নামচিকত বৃহৎ কয়লা ভাণ্ডাৰ উদ্ঘাটন কৰিছিল, কিন্তু বহু কোম্পানীৰ দ্বাৰা কয়লা খনন কৰা হৈছিল যদিও সফল নহল। অৱশেষত অৰুণাচল ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হৈ পালছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে কয়লা খননৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে। उत्तर प्रदेश के लिए एक हिस्टोरिक ओकेजन है। बहुत सदियों के बाद में आज ऑफिशियली हमारा एक नामचिक नामपुक जो खरसांग एरिया में है, इसका जो कमर्शियल माइनिंग का एक्टिविटीज़ आज भूमि पूजन हुआ है, आज से शुरुआत हो जाएंगे, जिसके लिए मैं पूरे अरुणाचल के जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना कोल मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि अरुणाचल को ऐसा एक अवसर मिला कि अपना रिसोर्सेज को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए। अपना पास अरुणाचल गवर्नमेंट में इसका रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा हमारे यहाँ के जो लोकल जो पॉपुलेशन है, जितने भी जो गांव हैं, वहाँ में उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तो आने वाला दिनों में ये माइनिंग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेशन होगा। अभी आने वाला दिनों में भी और भी हमारे पास कोल ब्लॉक्स पड़ा हुआ है, इसका भी अभी इसका एग्जामिनेशन और ड्यू प्रोसेस अभी वो भी चल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करेंगे माननीय जी किशन रेड्डी साहब को कि मीडिया के साथ में थोड़ा इंटरेक्शन के लिए। बहुत आज का दिन अरुणाचल प्रदेश के लिए, कोल सेक्टर के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज अरुणाचल प्रदेश भी इस कोल एक्शन रिजिम में आया।
आज के बाद कोल माइनिंग में भी अरुणाचल प्रदेश आए हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये कोल ब्लॉक, कोल रिजर्व्स अच्छे क्वालिटी कोल है। इस कोल के आधारित इस एरिया में कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कोल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोल बेस्ड इकानमी लोगों को मिलेगा, इनकम बढ़ेगा। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा। ये नरेंद्र मोदी जी के विजन के आधार पर हम नॉर्थ ईस्ट को हर सेक्टर में विकसित करना चाहते हैं। अभी असम में भी जो कोल बेस्ड एक्टिविटी चल रही है, आने वाले दिन में मिजोरम, अलग अलग स्टेट्स में भी हम एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी स्पीडी गति से करें। उसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स भी नॉर्थ ईस्ट में हैं, क्योंकि पड़ोसी देश में उनके पास बहुत बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स है, बहुत बड़ा कोल का एक्टिविटी चलता है पड़ोसी देश में। इसलिए उस देश से लगे हुए अपने एरिया में भी क्रिटिकल मिनरल्स और कोल का रिजर्व्स है। इसको एक्सप्लोरेशन करना, इस एरिया को विकास करना, इस एरिया में रहने वाले लोगों को रोज़गार देना, उसका इकानमी एक्टिविटी बढ़ाना, यही हमारा मेन एजेंडा है। उसके साथ साथ जो आज भारत में पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, उसमें 74% ऑफ पावर कोल का आधारित होता है। बिना कोल का आज इलेक्ट्रिसिटी भारत नहीं चल सकता है। इसलिए कोल के लिए प्रधानमंत्री जी बोले हैं, कोई घर को भी, कोई किसान को भी, कोई कमर्शियल एक्टिविटी को भी, कोई इंडस्ट्रीज़ को भी, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, पावर शॉर्टेज नहीं रहना चाहिए। पावर के बिना कुछ नहीं कर सकते, ना आपका कैमरा चलेगा, ना आपका सेलफोन चलेगा, घर में लाइट चलेगा, ना एसी चलेगा, फैन चलेगा, फ्रिज चलेगा। इसलिए पावर ज़रूरी है। इसके लिए पावर के लिए हम पूरा प्रयास करके भारत एक कोल सेक्टर में एक सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं, सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। इसके लिए पूरा काम कर रहे हैं। आज जो सर जो कोल ब्लॉक का जो आज आप लोगों ने हैंडओवर किया है, अरुणाचल के लोगों को ये किया है, कंट्रीब्यूट किया, इसमें 2 गाँव है सर, नाम तो 1 और 2। लोगों का एक कहना है सर, उन लोगों का एक्सपीरियंस है कि आप लोग CSR, आप लोगों के लिए कोई स्पेशल पैकेज भी दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए? बिल्कुल 100% जो इफेक्टेड विलेजेस हो, गाँव हो, उसके लिए पूरा हम उनका जो भी इश्यूज़ है पूरा सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी एश्योरेंस दिया है और मुख्यमंत्री की तरफ से असम, अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी उनसे बातचीत किया है। जो MOU हुआ है उनके साथ, जो गाँव के पास 100% हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें कोई राय नहीं। उनके हेल्थ के बारे में भी हो, उनका रोज़गार के बारे में भी हो, उनका बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी हो, उनका स्किल डेवलपमेंट के विषय पर भी हो, पूरा उनका देखभाल करेंगे।